नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेके सीमेंट स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिए और कितनी ज़्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिली है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जेके सीमेंट स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जेके सीमेंट स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे उन रिटर्न के बेस पे एक पैटर्न आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन यहां पे निकल के सामने आने वाले हैं जहां पे आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट या लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, समझने की कोशिश करेंगे कि होल्डिंग पैटर्न को कैसे देखा जाता है और वहां पे एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, बात करें अगर जेके सीमेंट स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 3.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक ने 1.21% की माइनस की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 6.5% से ज्यादा का रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 3.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 4.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 12% का रिटर्न स्टॉक ने 1 साल की होल्डिंग में दिया है। और अगर 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 57.5% से ज्यादा का रिटर्न दर्ज किया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 27.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने 104% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 256% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक ने 5 साल में दिया है। ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट वगैरह पे चेक कर सकते हो या फिर अपने ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। दोस्तों, अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा है और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा है। देखा जाए शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो वो यहाँ पे 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहां पे स्टॉक ने करीब 6.5% से ज्यादा का रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेकर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन को देखा जाए तो वो यहाँ पे 5 साल
का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहां पे स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने 256% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर देखा जाए तो आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद स्टॉक से आप एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलता है। देखा जाए तो स्टॉक में 2 नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन भी हमें देखने को मिलते हैं। एक यहाँ पे 1 वीक की होल्डिंग और दूसरा 1 मंथ की होल्डिंग, जहां पे स्टॉक में करीब 1% से लेके यहाँ पे 3.5-4% तक एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलती है। देखा जाए तो मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफी जबरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े क्रैश भी हमें देखने को मिले और अगस्त और अक्टूबर और नवंबर में हमें एफआईआई की तरफ से काफी बड़े लेवल पे बिकवाली भी देखने को मिली। तो देखा जाए तो ऐसे गिरावट के माहौल में स्टॉक में अपनी गिरावट से रुकने के लिए काफी जबरदस्त यहाँ पे स्टॉक मजबूत है। अगर मार्केट की गिरावट के साथ स्टॉक को मैं कंपेयर करूं तो ऐसा लगता है कि भाई जो स्टॉक है गिरावट से रोकने की अपने आप को गिरावट से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। स्टॉक में काफी ज्यादा दम है गिरावट से बचाने के लिए। बल्कि अगर हम 6 या 7 महीने पुराना अगर देखा जाए तो 6-7 महीने अगर पुराने और थोड़ा सा प्रीवियस अगर हम देखें तो अगस्त और सितंबर का टाइम बनता है, जहां पे इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े क्रैश आए थे। ठीक है, उस टाइम भी स्टॉक ने अपने आप को पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बनाए रखा है। बल्कि पॉजिटिव मोमेंटम नहीं बल्कि एक अच्छा खासा रिटर्न भी स्टॉक ने उस टाइम ड्यूरेशन में अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। ऐसे बहुत ही कम स्टॉक में हमें देखने को मिलता है जो ऐसे गिरावट के माहौल में भी अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखते हैं और पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। भले ही वहां पे कोई अच्छी खासी गिरावट ना हो, बल्कि ऐसे स्टॉक में गिरावट तो है ही नहीं बल्कि स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये किसी भी स्टॉक के बारे में एक अच्छी सबसे पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि भाई स्टॉक में गिरावट से रोकने का एक काफ़ी ज़्यादा दम है। लेकिन क्या स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे आप ये डिसीजन ले सकते हो कि भाई आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे आपको एक पैटर्न मिल जाता है कि भाई कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन में ये स्टॉक ज़्यादा मजबूत है और मैक्सिमम स्टॉक में कितना रिटर्न देखने को मिल सकता है और मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। ये पैटर्न तो आपको समझ में आ गया, लेकिन बिना स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को जाने स्टॉक में थोड़ा सा ट्रेड लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप ये दोनों चीज़ें जान लेते हो कि भाई स्टॉक ने पिछले 5 साल में क्या रिटर्न दिए हैं और उस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न क्या है, तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है एज ए इन्वेस्टर कर डाली। तो देखो, किसी भी इस स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है उसको दिखाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि भाई होल्डिंग पैटर्न को कैसे देखा जाता है। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा तो होनी चाहिए। देखो, अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा 60%, 70% या 80% या इससे ज़्यादा होती है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक एक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। देखा जाए तो प्रमोटर और डीआईआई कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स में काउंट होते हैं। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम चली जाती है तो वहाँ पे स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न कम होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि प्रमोटर फिर काफ़ी ज़्यादा स्पीडली अपनी होल्डिंग को कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 2 ऐसे भी पैनिक कैटेगरी होती है हमारे स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक होती है कि यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स और दूसरा एफआईआई। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स ज़्यादा पैनिक होते हैं तो एफआईआई उनसे कहीं ज़्यादा हमें पैनिक दिखाई दी है पिछले 7-8 महीनों में। देखा जाए तो कुछ ऐसे स्टॉक भी हैं जहाँ पे एफआईआई ने अपना पूरा का पूरा होल्डिंग वहाँ पे सोल्ड आउट कर डाला। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनकी एनालिसिस पब्लिक इन्वेस्टर्स से हमेशा 2 कदम आगे की रहती है। जब उनको पता चलता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में गिरावट का माहौल होने वाला है तो वो यहाँ पे सबसे पहले सोल्ड आउट करते हुए नजर आते हैं। जब वो सोल्ड आउट करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई अब यहाँ पे एक बड़ी गिरावट जन्म लेने वाली है। ठीक है, इसी वजह से एफआईआई की एक्टिविटी 11:30 से लेकर 1:30 बजे के टाइम ड्यूरेशन में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल मार्केट के या तो प्री सेशन चलते रहते हैं या पोस्ट सेशन चलते रहते हैं या फिर वहाँ पे मार्केट एक्टिव रहती है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग हमेशा स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो। अगर एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा रहेगी तो स्टॉक में टाइम आने पर गिरावट भी ज़्यादा देखने को मिलेगी और स्टॉक में फ्लक्चुएशन भी आपको एक अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न पर एक नज़र डालते हैं, देखते हैं इसके स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक
स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 45.68% है, जो पिछले साल 45.80% थी, जो इस साल थोड़ी सी यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम कर दिया है और यहाँ पे 45.80 से घट के 45.68% हो गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो DII की होल्डिंग यहाँ पे पिछले साल 24.21% थी, जो इस साल DII ने भी अपनी होल्डिंग को घटा दिया और ये घट के हो गई है 22.43% के आसपास। लेकिन FII ने पिछले साल के कंपैरिजन में अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया। पिछले साल FII की कोई होल्डिंग नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे प्रमोटर और DII अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, FII अपनी होल्डिंग को तुरंत बढ़ा रहा है। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स को देखा जाए तो पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स 13.43% थे, जो इस साल घट के 12.30% हो गए। तो यहाँ पे तीन ऐसी कैटेगरी है जो लगातार अपनी होल्डिंग को घटा रही है। एक तो यहाँ पे प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को घटा रहे हैं, एक यहाँ पे DII लगातार अपनी होल्डिंग को घटा रहे हैं, एक यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग को लगातार घटा रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग बढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे FII है, जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक यहाँ पे एक संकेत हमें देता है। तो देखा जाए तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न भी मैंने आपको बता दिए, होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी, साथ में होल्डिंग पैटर्न का जो डेटा है वो भी आपके सामने है। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन JK सीमेंट स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।